जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कक्षा 10वीं गणित के दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हम कैसे बदलते हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म दिया हुआ रहेगा उसको फिर हमें समीकरण में हम कैसे उनको चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ सवाल दिया गया है, क्या दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 दिया हुआ है। अब इससे पहले तो हम इस तरह का सवाल बनाए नहीं थे। वहाँ पे हमें जो दिया हुआ रहता था वह किस तरह दिया हुआ रहता था, तो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। या तो यह c1 और c2 या तो हमें लेफ्ट साइड में रहता था तो इधर राइट साइड में जो है ना 0 हो जाता था, या अगर इस तरह रहता था तो फिर हम उनको हल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो x दिया हुआ है और y जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, नीचे हर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यह हर के फॉर्म में जो दिया हुआ है तो इसको हमें हल करना है। और इसको हम हल कैसे करेंगे, प्रॉपर रूप से अगर आप इस सवाल को समझ जाइएगा तो इस तरह के आपको ढेर सारा सवाल मिलेगा। एक सवाल को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उनको आप आराम से कंप्लीट यानी कि बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर रूप से इसमें ध्यान देना है कि इसमें है क्या, कह क्या रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 है। a1 जो है ना, a1 के साथ क्या है, x है, और x जो है क्या है, ऊपर में है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए आपको अगर हमको 7/3x प्लस 5/2y बराबर कुछ भी मान ले लीजिए, 9a ले लेते हैं। और दूसरा ले लीजिए 6/5x प्लस 3/4y बराबर 7। मान के चलिए ये हमें ले लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो है ना इसका x का गुणांक क्या हो रहा है, 6/5 आ रहा है। इसमें x का गुणांक क्या हो रहा है, 7/3 आ रहा है। लेकिन यह x जो क्या है यह ऊपर चिन्ह से गुना होगा। यह x किससे गुना होगा, ऊपर से गुना होगा। यहाँ पर भी y किससे गुना हो रहा है, ऊपर से गुना हो रहा है, मतलब यह अंश से गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर x और y क्या है, हर के रूप में दिया हुआ हर। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसी के बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको हल करना कैसे है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ से करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ 2/x दिया हुआ है और प्लस 3/y दिया हुआ है बराबर दे दिया है 13 दे दिया है। तो ये जो 2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस 3 गुना 1/y लिख सकते हैं। 2 से 1 को गुना कीजिएगा तो 2/x हो जाएगा, 3 से 1 को गुना कीजिएगा तो 3/y हो जाएगा, बराबर हो गया 13। अब जा करके दूसरा में क्या है, तो 5 गुना 1/ यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 5/x माइनस 4/y बराबर -2 दे दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/x माइनस 4 गुना 1/y बराबर -2। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है कि अब समीकरण 1 वाला और समीकरण 2 जिसको मान है वो, उन दोनों में जो है ये वाला जो मान आता है ना, ये और ये दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। y में भी दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उनका गुणांक को हम छोड़ देंगे। चर जो है ना दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, और उनके गुणांक के साथ भी अगर होगा तो वो भी क्या होना चाहिए, अगर बराबर होगा तो फिर हम उनको मान लेंगे। तो यहाँ पर इनको हम मान सकते हैं। यहाँ पर इसको मानना है तो इसको मान लीजिए, क्या यहाँ पर मान लीजिए 1/x बराबर ले लीजिए u और 1/y बराबर मान लीजिए v। यहाँ पर हो जाएगा आपको 2u प्लस क्या हो जाएगा 3v बराबर हो गया 13, और यहाँ पर 5u प्लस -4v बराबर हो जाएगा कितना, -2।
इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको जो है ना काहे कि हमको इसमें नहीं कह रहा है कि जो है ना वज्र गुणन विधि से हल कीजिए कि विलोपन विधि से हल कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग कर लेते हैं। अब विलोपन विधि का जो उपयोग करेंगे तो हम भी को विलुप्त कर देते हैं। भी को विलुप्त करने से हमें यह फायदा हो रहा है क्या कि हमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको कर दीजिए 4 से मल्टीपल और इनको कर दीजिए 3 से मल्टीपल, तभी जाकर के यह बराबर होगा। तो 4 दूना 8u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर हो गया 13 चौके 52। 3 से कीजिएगा तो 5 तिया 15u माइनस 4 तिया 12 भी बराबर हो जाएगा कितना माइनस 3 दूना 6। अब यह क्या कीजिए जोड़ने पर। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है मेरा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 5 13, 3 हासिल बचाए कि 1 2 2 23u हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 46। तो u बराबर हो गया 46 बटे 23, 23 दूना 46। तो u बराबर हो गया कितना 2 हो गया। u का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। और फिर अब समीकरण 1 में u का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है तो 2u प्लस 3v बराबर है 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2u का मान 2 प्लस 3v बराबर हो गया 13। तो 3v बराबर हो जाएगा 13, 2 दूना 4, तो 4 इधर घट गया तो 3v बराबर हो गया 9। तो v बराबर हो गया 9 बटे 3, 3 तिया 9। तो v बराबर कितना निकल गया 3 और u बराबर कितना निकल गया 2। ये अभी तक मेरा जो है इनका मान पूरा नहीं निकला है। अब पूरा हमें u और v का ही सिर्फ यहाँ पे मान निकला है जी, लेकिन हमें मान निकालना है किसका x और y का मान निकालना है। तो अब जाकर के देखिए कि u बराबर आप क्या माने हैं, u बराबर हम माने हैं 1 बटे x। तो u के जगह पे जो है कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए। तो 2 बराबर हो गया 1 बटे x, नहीं है बटे में 1 है, दोनों को उलट दीजिए। तो 1 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा x बटे 1। तो x बराबर हो गया 1 बटे 2। उसके बाद v बराबर निकला है 3। तो 1 बटे y बराबर माने हैं क्या v। तो 1 बटे y बराबर v का मान कितना निकाले हैं 3। तो 3 बटे 1 कर दीजिए। तो y बटे 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3, उलट गया तो y बराबर हो गया 1 बटे 3 और x बराबर हो गया 1 बटे 2। आप इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर रूप से अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कभी आपको रूट के फॉर्म में दिया जाएगा, दे देगा आपको 5 1 बटे रूट x प्लस 3 1 बटे रूट y, और यहाँ भी दे देगा आपको 6 1 बटे रूट x और फिर 3 या 4 1 बटे रूट y। अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है 1 बटे रूट x और 1 बटे रूट y बराबर कुछ मान लेना है और उसके बाद समीकरण बना करके हल कर देना है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है क्या कि जब भी आप मानिएगा तो यह दोनों में जो है ना यह बराबर चिन्ह रहना चाहिए। अगर इसके साथ आप गुणांक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें चर को ही मानना है, इनके साथ जो अचर गुणांक रहेगा उसको भी लेकर के हम मान सकते हैं। लेकिन दोनों समीकरण में वो चीज़ मिलना चाहिए, तभी जाकर के जो है ना आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर रूप से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल करेंगे।